ठीक जाओ। मानो से ये संदेश दूंगा कि राम की राम के आदर्शों पर चलें और बेहतर भारतीय नागरिक बने, कभी किसी के मानसिक गुलाम न बने, सत्य पर कायम रहें और अपना रास्ता अपने विवेक से चुनें। राम के माध्यम से हम संघर्षों से टकराना सीख सकते हैं। राम के माध्यम से हम संसाधन विहीन होकर के भी लड़ना सीख सकते हैं और ये भरोसा रख सकते हैं कि अगर हम ईमानदार हैं, हम सत्य पर हैं, हम धर्म के पक्ष में हैं, तो अंततः तो विजय हमारी ही होगी। यही सीख सकते हैं। आज के समय में जिस हिसाब से पश्चात सभ्यता जो है सबको घेरे हुए है, रामायण का प्रचार प्रसार किस तरह से करना प्रभावशाली रहेगा, क्या कहेंगे जो आयोजक है इस कार्यक्रम कितना बेहतर और बना सकें? नहीं, कार्यक्रम तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्यता को दोष देने के बजाय हमको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। कार्यक्रम का जो ये रूप जो यहाँ देखने को मिला, ये बहुत बेहतर रूप है और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही अगर यूथ जैसे संस्कार भारती के लोग हैं तो इस किस्म के कुछ संस्थान, कुछ समुदाय पैदा हों, कुछ समितियाँ हों जो हर नगर में ऐसे कथा विमर्श प्रवचन व्याख्यान करवाएं, तो नौजवान जब सुनेगा तब न गुनेगा। अभी आप उसको सुना क्या रहे हैं? सुनने के नाम पर उसके पास भोजपुरी के घटिया किस्म के लोग हैं और फिर उसके बाद मतलब उटपटांग गायक और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि और पश्चिम से नहीं आई, पाश्चात्य सभ्यता नहीं है। वो तमाम जो गुड्डू रंगीला पता नहीं कौन गालियाँ गा रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता के थोड़े हैं। ये तो हमारी वक्त पैदाइश है, पूरा जीवन बकवास कर दिए हैं। तो हमारा काम ये है कि अगर कोई बदबू बढ़ाने का काम कर रहा है तो हम उसको उपेक्षा करें, हम अपना खुशबू बढ़ाने का जो कारोबार है उसको हम आगे बढ़ा दें। तो ऐसे ही शाहगंज में, जौनपुर में, आजमगढ़ में हर जगह ऐसी समितियां उभर करके आवें, तो चिंतकों को बुलाएं, विचारकों को, विद्वानों को बुलाएं, नौजवानों को आमंत्रित करें, तो अपने आप बात बन जाएगा। हम अपनी लकीर लंबी खींच देंगे और बकवास चीज़ें अपने आप हमारे सामने दब जाएंगी। शाहगंज में आपने इतना अमूल्य समय दिया है, शाहगंज की क्या यादें अपने साथ ले जा रहे हैं? शाहगंज मैं पहली दफ़े नहीं आया हूँ। शाहगंज वीरू ने बहुत पहले हमको आमंत्रित किया था, बोल चुका हूँ। यहाँ के श्रोताओं के सुनने के तरीके को मैं जानता हूँ। ये जो जौनपुर है, शाहगंज है, ये पूरा इलाका एक इंटेलेक्चुअल बेल्ट है। आप कुछ भी बोलिए, बातें पहुँचती हैं, सुनी जाती हैं। आप यहाँ तक कि अगर बहुत गहरी कोई फिलॉसफी बोल रहे हैं, आप फ्रेडरिक नित्शे को बोलिए, आप मतलब बर्नार्ड शॉ को बोलिए, आप किसी को बोलिए, इसको सुनने वाले, ग्रहण करने वाले लोग हैं, चाहे वो पौर्वात्य हो, पाश्चात्य हो। तो ये जो विश्वास है कि यहाँ का जो बौद्धिक लेवल, वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक इंटेलेक्चुअलिटी का जो लेवल है ना, जो IQ लेवल है, वो बहुत बेहतरीन है। मैं जौनपुर में भी और शाहगंज में भी जब मैं बोलता हूँ मैं संतुष्ट बहुत होता हूँ, क्योंकि श्रोताओं की आंखें बता देती हैं कि बात उन तक पहुँच रही है। संस्कार भारती के अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी का जो ये पहल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, कृष्णकांत सोनी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो ये कथा का आयोजन किया है, इनके इस कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इनकी इसलिए विशेष तारीफ करूँगा कि तमाम जहमतों के बीच रहने वाला व्यक्ति जब मुस्कुरा करके चीज़ों को निपटाता है तब लगता है कि हाँ काम हुआ है। तो कृष्णकांत जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी समझते हैं। किसी संस्था का अध्यक्ष होने का सीधा मतलब होता है कि आप सबको एकत्व के सूत्र में जोड़ने के काबिल व्यक्तित्व रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और कृष्णकांत जी इस मामले में बहुत खास व्यक्ति हैं, जो मैं उनको देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ उनके व्यक्तित्व को। तो इतना सहज, सरल और मिलाने वाला व्यक्तित्व ही इस तरीके से रहनुमाई कर सकता है। तो मुझे तो बहुत आप बेहतर लगते हैं और इनके नेतृत्व में संस्कार भारती का जो ये इलाका है, काशी क्षेत्र कहते हैं इसको, तो ये बहुत तरक्की करेगा। लड़के खूब काम करेंगे, अभी और काम करेंगे और बेहतर करेंगे। श्री राम कथा के जो श्रोता यहाँ पर आए हुए थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सीधे राम से मिलो ना, राम से सीधे मिलो। राम के कोई एजेंट नहीं दुनिया में।
किसी भी प्रकार की तथाकथित सियासी चीज़ों से अलग हट करके अपने भीतर के राम को तलाशो। और हमारा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत जो राम है, राम बहुत बड़ा शब्द है। राम को हम अपने, जैसा कि मैंने कहा कि हम हनुमान को, राम को छोटा ना करें, वो हमको बदलेंगे, हम उनको ना बदलें। तो राम के व्यक्तित्व के माध्यम से राम से सीधे मिले, राम कथा पढ़ें, रामायण पढ़ें, रामायण पर जो किताबें हैं उनको पढ़ें और फरेब से बचें। ये जो नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुली है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उससे थोड़ा दूर रहें, उस पर कुछ भी सप्लाई कर दिया जाता है। सीरियल की कहानी से राम कथा को मत समझें, घरों में किताबों को रखें, उन किताबों का अध्ययन करें, सद्गुरुओं के माध्यम से सुनने की कोशिश करें। ये मेरा संदेश है, तो सही जानकारी आपके पास आ पाएगी। धन्यवाद।